आज आपके साथ शेयर करूंगी देगी चना पुलाव की असल रेसिपी। चना पुलाव में चावल इतने खिले खिले और चने इतने सॉफ्ट कैसे होते हैं, आज आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। चना पुलाव की ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और इतनी आसान बनती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम में ही बनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ और परफेक्ट बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चना पुलाव कैसे बनाते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 250 ग्राम सफ़ेद चने ले लेंगे, जिसे वाइट चिक पीस भी कहते हैं। ओवरनाइट चनों को मैंने पानी में भिगो दिया था। इसके ऊपर ये आप झाग देख सकते हैं। इस झाग की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चने अच्छी तरह से पानी में भीग चुके हैं। ये मैंने दरमियाने साइज़ के चने लिए हैं। एक बहुत छोटे साइज़ के मिलते हैं और एक बहुत बड़े साइज़ के, लेकिन ये मीडियम साइज़ के हैं। चनों को या तो 8 से 10 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दें या फिर ओवरनाइट के लिए भिगो दें। लेकिन अगर आपको पुलाव जल्दी बनाना है तो फिर इसके लिए आप 3 से 4 घंटे पहले भी पानी में भिगो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हाफ़ टी स्पून सफ़ेद सोडा डाल के पानी में भिगो के रखना होगा। इसके बाद हम इसको चनों को डाल देंगे प्रेशर कुकर में। हम इसे प्रेशर कुकर में गलाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसे पतीली में भी गला सकते हैं। 1.5 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे। प्रेशर कुकर का लिड लगाने के बाद हम इसे चूल्हे में रखेंगे और बॉयल आने के बाद जब वेट चलना स्टार्ट हो जाए तो फिर घड़ी देखकर आप 12 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और फिर 12 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। अब चावल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। ये बासमती राइस है जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। चने के पुलाव में अगर चावल लंबे ना हो तो पुलाव का वो टेस्ट और वो मज़ा नहीं आता। चावलों को मैंने 4 से 5 बार अच्छी तरह से पानी में भिगो दिया और जब इसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया तो मैंने चावलों को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया। और आप भी इसी तरह वॉश करके चावलों को 1 से 1.5 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दीजिएगा। यहाँ पर हमारे चने गल चुके हैं। चनों को चेक कर लेते हैं। इस तरह से चनों को निकाल कर आप चेक कर सकते हैं हाथों की मदद से दबाकर। जब चने आराम से इस तरह से सॉफ्ट तरीके से पिस जाएं तो इसका मतलब है कि चने अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। आधा कप कुकिंग ऑयल एक पतीली में डालेंगे और ऑयल जैसे ही गर्म होगा, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को बारीक बारीक कट करके डाल देंगे इसमें। अब मीडियम फ्लेम में प्याज को ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप जितने गर्म ऑयल में प्याज डालेंगे प्याज उतनी जल्दी ही ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस दौरान मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। थोड़ी ही देर में हमारी प्याज का गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखें प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर हम कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 8 से 10 काली मिर्चें ले ली है, 1 काली इलायची ली है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं और 1 छोटा पीस दालचीनी का लिया है और 5 से 6 अदद हमने लौंगे ली हैं। ये तमाम तो साबुत गरम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी पीस ली हैं। पिसी हुई हरी मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। 4 से 5 मिनट इस मसाले को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर 2 अदर टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया। टमाटरों का छिलका इस वजह से उतारते हैं क्योंकि टमाटर का छिलका किसी तरह से भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है और ये गलता भी नहीं है, तो छिलका उतार के हमेशा यूज़ किया करें। तो 2 अदर टमाटर को स्लाइस की तरह काट कर मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। बाद में टेस्ट करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया है मैंने और 1 टीस्पून मैं ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टीस्पून। भुनाई करते रहेंगे इसकी लो टू मीडियम फ्लेम में और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएं ताकि मसाला हमारा नीचे ना चिपके या जले नहीं, तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके साथ ही अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर हाफ़ टीस्पून और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे यहाँ पर चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इससे हमारे पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी दही। दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लें, उसके बाद दही ऐड करें और अब हम इसकी भुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक दही बिल्कुल मसाले में मिक्स ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना होने लगे। इसके साथ ही यहाँ पे 5 से 6 अदद आलू बुखारे भी ऐड कर दें। अगर आलू बुखारे नहीं हैं, जो सूखे वाले होते हैं, अगर वो नहीं है तो आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे बॉयल चने जो हमने बॉयल करके रखे थे ऑलरेडी। चने ऐड करने के बाद भी इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे ताकि चनों में मसाले का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 5 कप पानी।
मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं, तो उसका डबल यानी कि 5 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप भी उस हिसाब से जितने आपने चावल लिए हों उस हिसाब से डबल पानी ऐड कर लीजिएगा। तो जिस कप से आप चावल लेंगे उसी कप का हिसाब बेहतरीन है। मैंने इस कप से चावल लिए हैं, यानी 2.5 कप चावलों में मैंने इसी हिसाब से 5 कप पानी ऐड कर दिया है। तो चावल आपके बिल्कुल सही उतरेंगे, ना गीले होंगे ना सख्त होंगे। तो अब इसे लिड लगा के रख देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा 3-4 हरी मिर्चें इसमें बीच में से कट लगाकर ऐड कर दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी हमारे पुलाव में। और इसके साथ ही जो हमने भिगो के चावल रखे थे उनका पानी छान कर चावल ऐड कर दीजिए इसमें। अब फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम टू हाई और हम इसे पकाते रहेंगे जब तक चावलों का पानी इसमें जज्ब ना होना शुरू हो जाए। जब तक हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पानी में नमक टेस्ट कर लेंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, 1 टेबल स्पून में डाल चुकी थी ऑलरेडी। अब मैं ½ टेबल स्पून नमक इसमें और ऐड कर दूँगी। तो अब हम इसे पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। और जब तक इसे पकाएंगे जब तक पानी जो है यानी कि जो यखनी है वो जज्ब ना हो जाए। 5 मिनट के लिए मैंने लिड लगा के रख दिया था। देखें पानी जज्ब होना शुरू हुआ है, यानी कि चावल हमारे अच्छी तरह से पकना शुरू हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके चम्मच चलाते रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इससे चावल ना टूट जाएं। तो एहतियात के साथ इसमें हम चम्मच चलाएंगे। ये देखें इस तरह से अभी हमें दम में नहीं रखना। जब दम में चावल आएंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो चलें इसे 5 से 6 मिनट के लिए और लिड लगा के रख देते हैं। 6 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए पानी तकरीबन हमारा 90% ड्राई हो चुका है। इस तरह से काफ़ी हद तक हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें लिड लगाएंगे और पहले हम इसे दम में रखेंगे। एक तवे को मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब उसके ऊपर हम पतीली रख देंगे और इसके लिए एक आप दस्तरखान ले लें और दस्तरखान को हल्का सा गीला कर दें और इसके लिड के ऊपर लगाकर इस तरह से इसे पैक कर दें। इससे स्टीम अंदर ही रहती है चावलों की और चावल बहुत अच्छे से गल पाते हैं और टूटते भी नहीं हैं, बिल्कुल सही उतरते हैं। तो फिर 10 मिनट बाद चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी 95% तक ड्राई हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़र्दा कलर। ज़र्दा कलर मैंने पहले इस वजह से ऐड नहीं किया था क्योंकि अगर चावलों में नीचे थोड़ा सा भी पानी हो और अगर आप ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे तो नीचे जाके कलर सब मिक्स हो जाता है। तो अब 2 टेबल स्पून वाटर कैवरा में मैंने ½ टीस्पून ज़र्दा कलर ऐड किया। ज़र्दा कलर ऐड करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद हल्की आँच पर दम में रख देंगे। 10 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से चावल हमारे कंप्लीट पक चुके हैं। ये देखें इस तरह से, और कलर एक साइड पर आया है जो कि देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से आपको इसे दम में रखना है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा सफ़ेद चनों का पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसे इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने घर में किस तरह से बनाते हैं, लेकिन मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो फिर आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाना प्रेफर करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार खिले खिले हमारे चावल बनकर रेडी हुए हैं। और जब कभी आपको समझ में ना आए कि बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है या पुलाव खाने का, तो फिर बनाएं ये सफ़ेद चनों का पुलाव, जो आपको बिरयानी और पुलाव दोनों का मज़ा देगा। और इस रेसिपी से तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन को विजिट कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।